नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे 24 की लड़ाई की, 24 के लोकसभा चुनाव की, रणनीति की, तैयारियों की, एनडीए की भी और इंडिया की भी। एनडीए ताल ठोक रहा है, अब की बार 400 पार, 370 का लक्ष्य खुद बीजेपी ने रखा है और एनडीए 400 पार। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिन का भारतीय मंडपम में, तो देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं समेत लगभग 11,500 लोग, कार्यकर्ता, वो माथापच्ची कर रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है 2024 के चुनाव की, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं बीजेपी और एनडीए की तरफ से। तो उधर इंडिया पर नजर डालें और इंडिया जिसकी धुरी है कांग्रेस, उस पर निगाह डालें तो वहां क्या मिलता है। आज की बड़ी खबर इसकी एक मानगी देती है। बड़ी खबर क्या? कमलनाथ, दिग्गज नेता, 9 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री तो रह ही चुके हैं। कमलनाथ अब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका इशारा ही नहीं, साफ संकेत कैसे मिले। पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं कमलनाथ। पहली बात, उनके बेटे नकुलनाथ, उन्होंने सोशल मीडिया से कांग्रेस का लोगो ही हटा दिया और क्या लिखा? परिवारजनों के साथ। परिवारजनों, परिवार। पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जो मित्रों, भाइयों, बहनों, इन शब्दों से किसी भी संबोधन में देशवासियों को नवाजते थे, संबोधित करते थे, उन्होंने एक बदलाव भी किया कि पूरा देश मेरा परिवार है, आप मेरे परिवारजन हो। तो नकुलनाथ का यह कहना कि परिवारजनों के साथ क्या इशारा कर रहा है? और वो किस लोकसभा सीट से आते हैं जो गढ़ रही है कांग्रेस का? 9 बार से विधायक, 9 बार सांसद बने कमलनाथ, छिंदवाड़ा से, बेटे भी बने। बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई, एक उपचुनाव जीता। मैं नॉर्मल चुनाव की बात कर रहा हूं। छिंदवाड़ा उनके गले की हड्डी है, उनकी एक्लीज हील है, उनकी दुखती रग नब्ज है। अब उसे भी साधने के लिए तैयार बैठी है क्या बीजेपी? 29 में से 28 सीटें जीती थी 2019 में मध्य प्रदेश में, कि नहीं जी, वो सीट भी नहीं छोड़नी, कमलनाथ साथ आ जाएंगे। तो एक तो कांग्रेस के लिए फिर बड़ी चिंता। अभी अशोक चव्हाण निकले, बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे निकले, और पूरी फेहरिस्त तो मैं गिनवाने ही वाला हूं आपके सामने आने वाले कार्यक्रम में। तो बिछड़े सभी बारी बारी, मिलिंद देवड़ा भी गए। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी, बहुत नजदीकी होते थे, दाएं बाएं आगे पीछे वो दिखाई देते थे। कमलनाथ तो बहुत पुराने लॉयलिस्ट हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे कहा जाता था कि संजय गांधी और कमलनाथ यही हैं भविष्य। तो अब वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक चव्हाण विदर्भ में उनका अच्छा कद है, 4 बार के सांसद हैं, वहां से 6 सांसद आते हैं उस इलाके से, उन्हें अपने साथ ले गई बीजेपी। राहुल गांधी भारत जोड़ो में लगे हुए हैं और यहां इंडिया टूटता दिखाई दे रहा है। आज तो खबर समाजवादी पार्टी को भी लेकर उड़ने लगी, लेकिन वो बाद में अभी खारिज होते दिखी हैं। पर राजनीति में देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज 12 कांग्रेस विधायक। झारखंड में एक और बड़ी खबर आज आती दिखाई दी। तो कांग्रेस
अपने घर को नहीं संभाल पा रही, देश को कैसे संभालेगी? अब ये सवाल भी कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ा दिखाई देता है। और डैमेज कंट्रोल, अंदाजा होता है कि नाराजगी हो रही है भाई कमलनाथ को लेकर, कि वो नाराज हैं। ये खबरें तो बहुत दिनों से चल रही हैं, जब से हारी कांग्रेस उस राज्य को जहां पर जीत तय मानकर चली जा रही थी। बिना इस्तीफा लिए ही प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया। कोई पद नहीं है आज की तारीख में कमलनाथ के पास। तो कमलनाथ इस बात को लेकर परेशान भी थे क्या? परेशान थे तो आलाकमान को क्या इस बात का इल्म, इस बात का अंदाजा नहीं था? अशोक चौहान, जगदीश शेट्टर, मिलिंद देवड़ा, अनिल एंटनी, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, अमरिंदर सिंह, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राधाकृष्ण विखे पाटिल, टॉम वडकन, पिछले 4 सालों में ये कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं और इनमें से ज्यादातर, अधिकांश बीजेपी के साथ जाते दिखाई दिए। तो ये 24 की जो लड़ाई है, इसमें एनडीए 400 पार का दावा जब करता है, इंडिया क्या लाचार दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल ने पहले पंजाब में तो कह ही दिया, वो तो माना जा रहा था कि अलग अलग लड़ेंगे। अब वो दिल्ली के लिए भी ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कोई बात बनती नहीं दिखाई दे रही, गोवा में कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही। जयंत चौधरी छोड़ ही गए साथ समाजवादी पार्टी का, तो अखिलेश यादव क्या अकेले ही लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेगा? सोनिया गांधी कह रही हैं रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, नामांकन भर दिया है राज्यसभा के लिए राजस्थान से। दिक्कतें आ रही हैं झारखंड में, जहां पर ऑपरेशन लोटस को फ्लॉप करार दिया, उसको फेलियर में टर्न कर दिया एनडीए ने, लेकिन वहां पर भी दिक्कतें आ गई। नीतीश कुमार तो चले ही गए, इंडिया के रचयिता, एनडीए में। ममता बनर्जी अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। तो ये लड़ाई किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अब कमलनाथ, कमल के साथ और एनडीए का दावा 400 पार, इंडिया लाचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।